अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो होगा जी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के चैप्टर में से फंक्शंस का टॉपिक। अब हम एक्चुअली फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि हमारे पास एक्सेल के अंदर या स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं और उनको कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे हमारे पास एक्चुअली फंक्शंस होते क्या है। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शंस का यूटिलाइजेशन है वो करते हैं। देखिए, आप लोगों ने मल्टीपल सेल्स की रेंज को आपस में ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपल आपके पास क्या प्रोसेस होगा। देखिए, अगर हमारे पास ये एक कुछ नंबर ऑफ रोज हैं, ओके, एंड ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। अगर मैं चाहता हूं कि नंबर दिस से लेकर दिस तक, यानी कि सपोज कर लें कि मेरे पास ये है वैल्यू है 20, 30 एंड 40, मुझे इन 3 वैल्यूज को आपस में प्लस करना है। तो सेम वैल्यू मुझे पता है कि इसका सिंपल मेथड क्या है कि फॉर्मूला बार में जाकर मैं इस एड्रेस का और इस एड्रेस नंबर का, यानी कि दोनों के एड्रेस दे दूंगा, दोनों बॉक्सेस के, ओके, और साथ में जो है हम 30 को भी डिक्लेयर कर देंगे। फिलहाल क्योंकि 3 सेल्स है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, क्योंकि इस तरफ हमारे पास होते हैं जी नंबर्स 1 2 3 ए बी एंड सी। तो इसका एड्रेस मैं दे दूंगा A1, इसका दे दूंगा प्लस B1 एंड प्लस C1। इन तीनों को प्लस करूंगा तो डेफिनेटली ये उनकी एडिशन परफॉर्म कर देगा। ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है कि ये डेफिनेटली इनको परफॉर्म कर देगा। बट देखें, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर मेरे पास एक लेंथी रेंज है, मतलब A1 से लेकर Z1 तक है, तो मैं 26 टाइम्स यानी कि वो चीज प्रेस करूंगा, उसका एड्रेस लिखूंगा तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा। इस पर्पसेस के लिए, इन ऐसे कामों के लिए हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन क्या है? कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, बने बनाए फंक्शंस, यानी कि जैसे कि सम का फंक्शन ऑलरेडी उसके पास मौजूद है। सम का फंक्शन हो गया, आप एवरेज फाइंड करना चाहते हैं मल्टीपल सेल्स की, ओके, तो आप उनका बिल्ट इन फंक्शन जो है एवीजी यानी कि एवरेज है शॉर्ट फॉर्म में, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं जी, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं आप डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप मल्टीपल सेल्स में से एक मिनिमम जो वैल्यू है, यानी कि मल्टीपल सेल्स में से जितने भी वैल्यूज हैं उनमें से जो सबसे मिनिमम या लोएस्ट वैल्यू है अगर वो फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिनिमम का फंक्शन और इसी तरह से आप मैक्सिमम का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। इट मींस दैट कि हमने किसी भी तरह का जो टास्क परफॉर्म करना होगा उसके लिए हमारे पास फंक्शंस मौजूद होते हैं, बने बनाए। एक्सेल में बने बनाए फंक्शंस होते हैं, हम वो फंक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। बट बने बनाए फंक्शन हमारी रेंज कैसे समझेंगे? क्योंकि हमारी शीट के अंदर जो हमारा पैटर्न है वो अपना पैटर्न है ना हमारा। मतलब मैंने अब यहाँ पे 20, 30, 40 इस सेल के अंदर लिखा हुआ है, क्या पता जो फंक्शन बिल्डिंग है एक्सेल की तरफ से उसमें उन्होंने इस सेल की बात की हो, तो इस चीज के भी हमारे पास जो है वो सोल्यूशन मौजूद है। देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली वो फंक्शन सिलेक्ट करेंगे जो भी हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, और उस फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी रेंज डिफाइन कर देंगे, यानी कि रेंज बता देंगे कि ये जो सम का फंक्शन है मुझे यूटिलाइज करना है कहां से कहां तक। मेरे पास D1 से लेकर जो D10 तक के सारे बॉक्सेस हैं उन तमाम वैल्यूज को आप प्लस कर दें। मींस कि एक कॉलम के अंदर, क्योंकि D बेसिकली सपोज कर लें यहां पर आएगा, तो D1 की वैल्यू यहां पर, D2 की वैल्यू यहां पे, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। जितनी भी मेरे पास वैल्यूज मौजूद है, अगर मैं उनको तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड करना चाहता हूं, वो चाहे रो में है चाहे वो कॉलम्स में है, आप जिस तरह की वैल्यू को भी प्लस करना चाहते हो, एवरेज फाइंड करना चाहते हो, कि जितने भी फंक्शंस हम लोगों को बिल्ट इन मौजूद हैं हम वो फंक्शन यूटिलाइज करके तो डायरेक्टली अपना काम कर सकते हैं। मतलब इसकी अब आसान सी एग्जांपल, हमारे पास कॉलम डी जो है उसमें नंबर 1 रो पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे एंड अप टू 10 तक हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई, यानी यहाँ पे मेरे पास 20 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 एंड सो ऑन, यहाँ पे आप सपोज कर लें 100 है, ओके। तो मुझे इन तमाम वैल्यूज को प्लस करने के लिए जो कस्टम मेथड है वो क्या है, जो हम सिंपल अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली तो हम फॉर्मूला बार के अंदर क्या करेंगे जी, हमारे पास जो फॉर्मूला बार होगी हम उसके अंदर सिंपली यहां पर लिखेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7
प्लस D8 प्लस D9 प्लस D10। तो मेरे 10 जो उस पूरे कॉलम के अंदर जो 10 की 10 रोज होंगी वो सारी आपस में प्लस कर दी जाएंगी, आपस में ऐड कर दी जाएंगी, ऐसे ही है। बट अब हमारे पास जो है, क्योंकि हमने सम का फंक्शन यूटिलाइज करना है, तो हम फंक्शन विजिट को ओपन करेंगे। फंक्शन विजिट को कैसे ओपन करना है वो साथ ही हमारा टॉपिक भी है कि फंक्शन विजिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आप लोगों ने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने फंक्शन को इंसर्ट करना है, यानी कि फंक्शन के टैब पे क्लिक करना है। आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा, उसमें आपके पास जितने भी फंक्शन मौजूद होंगे उस वर्जन के अंदर, वो तमाम फंक्शंस की जो लिस्ट होगी वो हमें इस तरह से ड्रॉप डाउन के अंदर मिल जाएगी। यानी कि यहां पर एक ड्रॉप डाउन बना होगा, आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो नीचे की जानिब थ्रो करेगा अपने तमाम ऑप्शंस को। अब उसमें जितने भी फंक्शन है, जैसे कि उसमें सम का फंक्शन है, उसमें एवरेज का फंक्शन है, उसमें मल्टीप्लाई का फंक्शन है, आप कह सकते हैं जी उसमें हमारे पास मैक्सिमम का फंक्शन है, उसमें हमारे पास मिनिमम का फंक्शन है, एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स फंक्शंस मौजूद होंगे, हम जिस भी फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके फौरन बाद वो हमें एक नया मेन्यू ओपन करवा के देगा और उस पर पूछेगा हमें रेंज डिफाइन करके दें, तो हम वहां पर अपनी रेंज डिफाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको ज्यादा टफ नहीं करते हम। ये जो मेन्यू है, ये जो लेआउट्स हैं, ये वर्जन टू वर्जन बदलते रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई सर ने तो करवाया था कि इंसर्ट फंक्शन, तो मेरा तो इंसर्ट के बाद फंक्शन मिल ही नहीं रहा। तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्रीवियस वर्जन्स, ओके। हमारा जो सिलेबस है वो प्रीवियस वर्जन के अकॉर्डिंगली है, जहां पर इंसर्ट को क्लिक करने के बाद फंक्शंस मोस्टली मिल जाते हैं। बट अगर आपको नहीं मिलता, सपोज करना कि अगर आपको नहीं मिलता, तो याद रखिएगा जितने भी लेटेस्ट वर्जन है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ये याद रखें कि हमारे पास जो फॉर्मूला बार होता है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला बार में लिखा हुआ एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। इसके बिल्कुल साइड पे हमारे पास f ऑफ x लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, fx, साथ में क्रॉस और साथ में टिक का इस तरह से आइकन बना होता है। तो आप लोग क्या करें कि इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास यही मेन्यू जो इंसर्ट और फंक्शन पर क्लिक करने से आना था, ओके, तो ये हमारे पास मेन्यू आ जाएगा जिसको हम फर्दर इंसर्ट और फंक्शन से लाने वाले थे उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, ओके। हम रिस्पेक्टेड जो भी हमारा फंक्शन है जिसको भी हमने यूटिलाइज करना है, जो भी हमारा टास्क है, हम अपने टास्क के अकॉर्डिंगली वो काम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उन फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि साथ में उनके अगर रेंज को डिफाइन करना पड़े तो उसके लिए क्या पैटर्न होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर 1 पे है हमारे पास सम का फंक्शन। तो सम के लिए डेफिनेटली आपने मल्टीपल रोज और कॉलम को ही आप लोगों ने प्लस करना होगा, तो आप सम का फंक्शन यूज करोगे। मतलब ये अगर आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जस्ट 3 रोज के अंदर कुछ डाटा है, 3 रोज है, या आप कह सकते हैं जी 3 कॉलम का डाटा है, और 3 कॉलम मींस के आपके पास जस्ट सेल नंबर 1 से लेकर सेल नंबर 3 तक, यानी कि 3 सेल्स का डाटा है, उसको प्लस करना हो तो आप इतना हैक्टिक काम तब भी नहीं करते, तब ये सम वाला यूज करना जो है वो थोड़ा सा फजूल हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम तब तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे जो हम लगाते हैं। बट अगर हमारे पास रेंज बढ़ जाए तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि फंक्शन एक्चुअली इस्तेमाल ही तब होता है जो हमारे पास, जब आप कह सकते हैं कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर आ जाए, हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो जो आप कह सकते हैं कि जो डाटा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया है, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, इसको फंक्शंस को यूटिलाइज करेंगे। तो सम के साथ आपने जब डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमने रेंजेस को पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे D1 से लेकर D10 तक के तमाम जो है वो कॉलम के एड्रेसेस को मेंशन करना है, तो उसके लिए मैं D1 एंड D10 लिखूंगा, दरमियान में कॉलम को प्लेस कर दिया जाएगा इस तरह से। इसी तरह से अगर आपने एवरेज का फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, एवरेज निकालना है कितने का, सपोज कर लें इसी तरह से C1 और C10 तक हमारे पास है, तो आप उनका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। इसी तरह से अगर हमारे पास मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि मेरे पास एक पूरा कॉलम है, कॉलम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े हुए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसने लिए हैं। अगर सपोज करने हैं कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है तो मुझे 100 वो सेल्स को चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से बैंक के अंदर सपोज करें हम किसी की जो क्लाइंट्स के या कस्टमर्स की अमाउंट को चेक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किसने करवाई है, हमने वो अगर चेक करना है तो फिर मुझे 1 बाय 1 सारे सेल्स को चेक करना पड़ेगा। नो, इतना हैक्टिक नहीं हो सकता, इतना ज्यादा टफ नहीं बना सकते। सो दैट्स व्हाई हम लोग तब वहां पर मैक्सिमम का फंक्शन यूज करते हैं। हम कहते हैं कि जी मेरे पास C1 से लेकर C100 तक, यानी कि इस पूरे कॉलम में 100 सेल्स जो है उनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो बता दी जाए। तो आप जैसे ही मैक्सिमम पर क्लिक करोगे, यानी कि ये फंक्शन लिखोगे,
ऊपर फॉर्मूला बार में ही लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर ये फंक्शन आप खुद से लिखते हो, आपको फंक्शंस याद हो गए, उसका सिंटैक्स आपको याद हो गया, तो सिंपली आप लोग यहां पर अपना फंक्शन लिखोगे फॉर्मूला बार के अंदर खुद से, और उसमें भी सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन एंड देन आपका सेम इसी तरह से फंक्शंस को आप लोग वहां पर लिख दोगे। ओके, जो भी आपकी रेंज है अकॉर्डिंग टू योर रेंज आप यहां पर इसको इस सिंटैक्स को वहां पर लिख दोगे। तो उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम उसको सिलेक्ट कर देगा, नथिंग एल्स। ये नहीं कि कोई आंसर आपको स्क्रीन पे पॉपअप करके दिखाया जाएगा, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे बलून में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल उसको वो सिलेक्ट कर देगा, आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो सिमिलर हमारे पास एक मिनिमम का भी फंक्शन है, ठीक है जी। आप उसमें भी रेंज डिफाइन करें, सपोज D1 से लेकर D100 तक हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं उनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू बताएं, सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है वो बताएं, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग SQRT का फंक्शन यूज कर सकते हैं। किसी रिस्पेक्टिव वैल्यू का अगर आप करना चाहते हैं, किसी नंबर आप कह सकते हैं कि किसी एक फिक्स नंबर का आप फाइंड करना चाहते हो, सपोज मैं जैसे कि 5 एड्रेस के ऊपर हमारे पास वैल्यू पड़ी है 60, मैं 60 का ही जस्ट फाइंड करना चाहता हूं, तो 60 का एड्रेस क्या है D5, तो मैं यहां पर लिख दूंगा D5। तो सिर्फ मुझे उसी का एड्रेस लिखना है, एग्जैक्ट एड्रेसिंग देनी है, मैंने वहां पर रेंज को डिफाइन नहीं करना। इसी तरह से अगर आप और भी बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे पास, जैसे कि अगर आप चाहते हैं जी आज की डेट मुझे पता चले, मुझे डेट मालूम नहीं है आज की, या मुझे डेट कहीं पे पेस्ट करनी है एक्सेल के अंदर, तो बजाय लिखने के आप उसका भी बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली लिखते हो टुडे, और उसमें आप लोगों ने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना। स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो आप फंक्शन के अंदर वैल्यूज अटेम्प्ट करते हो ना, पुट करते हो, फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज हम डालते हैं, एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट, उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। ओके, तो यहां पर हमने टुडे के फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाना, हमें सिर्फ ये टुडे लिखना है, आज के दिन की जो भी करंट टाइम की डेट होगी वो आपको पता चल जाएगी। ओके, तो ये था जी हमारा फंक्शन का टॉपिक, जिसमें हमने फंक्शन विजिट, फंक्शन और कुछ फंक्शंस की लिस्ट के बारे में देखा। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।